नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका डोरंडा कॉलेज रांची में डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे डायरेक्ट एडमिशन कहां पर मिल पाएगा, कौन सा सब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है। ये सारा अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन। तो आपका डोरंडा कॉलेज रांची में डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है कौन सा डिपार्टमेंट के लिए। तो बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहीं पे बात करें बीएससी आईटी, उसके बाद में बीएससी में आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस का, बीकॉम, बीए, सीए का भी दे रहा है आपका, मतलब कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी दे रहा है। तो बीएससी का भी दिया गया है और बीकॉम का भी दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट आपका जिनको भी एडमिशन लेना है 2024 से 27 सेशन के लिए, डोरंडा कॉलेज रांची में बहुत ही बड़ा आपका अवसर मिल रहा है। जैसे कि मारवाड़ी कॉलेज रांची में 800 बच्चों ने फॉर्म भरा है, उसमें से कितने बच्चों का लेगा? 200 से 250 बच्चों को लेगा। लेकिन बाकी बच्चे कहाँ जाएं? तो मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आप डोरंडा, जिनका भी एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि 22 को तो आपका 22 को एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, आप डोरंडा कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। डायरेक्ट एडमिशन है। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसीड्योर क्या है मैं भी ये भी बता दूं कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलेगा, मतलब पहले आओ पहले पाओ। जो स्टूडेंट पहले आएंगे, आपका एडमिशन पहले होगा, उसी को पहले मौका मिलेगा। और नहीं तो फिर दूसरे जो बीच में आप बाद में आएंगे और बोलेंगे कि मेरा एडमिशन ले लो, तो नहीं लिया जाएगा। जैसे ही सीट फुल होगा, एडमिशन बंद कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा मौका है। बीसीए, बीबीए, आईटी की बात करें, बीकॉम की बात करें, बीएससी की बात करें, डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात है कि आप जो फॉर्म फिलअप किए होंगे उनको एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट से आपका किए होंगे। तो आपका एडमिशन का डेट मैं पहले बता दूँ, डेट क्या है। तो डेट आपका 21 से लेकर के 29 के बीच में है। तो 21 से लेकर के 29 के बीच में करना क्या है? 21 से लेकर के 29 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सबका जेरोक्स लेकर के कॉलेज जाना है। आप जो फॉर्म फिलअप किए होंगे डोरंडा कॉलेज के वेबसाइट पे या तो फिर चांसलर पोर्टल पे, उसका फॉर्म फिलअप को निकालेंगे। डिपार्टमेंट में फिर से बता दो रहा हूँ किनका किनका है जो डायरेक्ट एडमिशन है। वो है आपका बीबीए, बीएससी आईटी, बीएससी आईटी, फिर बीएससी और बीकॉम, बीए, बीसी मतलब सीए, मतलब कि बीसीए सेशन जो है 2024 से लेकर के 2027 के लिए। तो 24, 25, 26, 27 4 साल। उसके साथ साथ में मैं बात करूं कि आपका जो है स्टूडेंट 21 से लेकर के 26 के बीच में ही होगा। और टाइमिंग क्या है? 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कॉलेज जाना है। 10 बजे से जो 2 बजे के बीच में कॉलेज जाएंगे, उसमें आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद में ही आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो 21 से लेकर के 29 के बीच में सारा चीज़ कर लेना है आपको। 21 से लेकर के 29 के बीच में सारा चीज़ कर लेना है, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, सारा चीज़। तो फॉर्म फिलअप जो आप किए होंगे वो लेकर के जाइएगा। उसके साथ साथ में आपको क्या, कॉलेज के वेबसाइट पर आपको क्या करना होगा, अंडरटेकिंग फॉर्म आपको डालना होगा। कॉलेज के वेबसाइट पर एक पहले आपको अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है। उसमें जो है आप लिंक में जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा, अपना अंडरटेकिंग फॉर्म को अपलोड कीजिएगा और जो अपलोड कीजिएगा उसको लेकर के भी आना है। उसके साथ साथ में मैं बात करूं कि आपको जो है लास्ट डेट जैसे पार हो जाएगा उसके बाद में मौका नहीं मिलेगा। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज है, पहले आओ पहले पाओ। और इसके साथ साथ में मैं बात करूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। तो जो फॉर्म फिलअप किए थे वो लेकर के आना है। उसके साथ साथ में 10, 12 का एडमिट कार्ड और मार्कशीट लेकर के आना है, आधार कार्ड लेकर के आना है, अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के आइएगा, कलरफुल। वो भी आप जितना लाइए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। कम से कम 3 तो जरूरी होता है। उसके साथ साथ में CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग TC भी बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और उसके साथ में आपको माइग्रेशन, ओरिजिनल माइग्रेशन। और उसके साथ साथ में और भी मैं बात करूं तो आपका अगर कास्ट रेसिडेंशियल से बिलोंग करते हैं, किसी जैसे ST, SC, OBC हैं, तो कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम वो लेकर के, अगर नहीं है तो डायरेक्टली जनरल से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है सारा का आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के आएंगे। उसके साथ साथ 2-2 पीस उसका जेरोक्स जरूर लेकर के आइएगा। अंडरटेकिंग फॉर्म जो आप अपलोड कीजिएगा वो भी लेकर के आइएगा। पहले तो आप कॉलेज जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा ऑफलाइन।
जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, पेमेंट करने का लिंक आपको मिलेगा, वहीं पे बता दिया जाएगा कि पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं। आपको पेमेंट करना होगा एडमिशन फ़ी। जैसे ही एडमिशन फ़ी पेमेंट करते हैं, उसका रिसिप्ट जो रहेगा, रिसिप्ट को कॉलेज में जाकर के फिर से आपको जमा करना होगा, उसका भी 2 साइड। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट अभी रखते हैं, वो सबको अच्छे से सेव करके ज़रूर रखिएगा, वो आगे तक आपको काम आने वाला है। किसी तरह का फेक पाया जाता है तो आपका एडमिशन को कैंसिल किया जाएगा और इसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। इसलिए किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंट नहीं डालिएगा, ओरिजिनल डालिएगा। डायरेक्ट एडमिशन है, 50% भी है तो कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट एडमिशन है, पहले आओ पहले पाओ का है। पहले जाइए, एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।